बिहार के रुपौली से जेडीयू पीछे चल रही है। 7वें राउंड में जेडीयू पीछे है। निर्दलीय शंकर सिंह आगे चल रहे हैं और 1036 वोट से निर्दलीय जो है, इंडिपेंडेंट जो हैं, वो आगे चल रहे हैं। और आपको बता दें कि ये मुकाबला बहुत और ज्यादा दिलचस्प बनाता है क्योंकि बीमा भारती की वजह से। लेकिन आगे बताया जा रहा है, रुपेश हमारे साथ हैं, कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। रुपेश, ये तो बड़ा उलटफेर है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल निर्दलीय उम्मीदवार हैं शंकर सिंह और वो इस वक्त आगे हो गए हैं 7वें राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद। और ये एक बड़ा उलटफेर है और पूर्णिया लोकसभा सीट के अंदर आता है रुपौली विधानसभा सीट। तो ये कुछ वैसा ही हो रहा है जो पूर्णिया लोकसभा सीट के जब चुनाव परिणाम आए उसके बाद देखने को मिला कि कैसे जेडीयू के उम्मीदवार, आरजेडी के उम्मीदवार और उनको पछाड़ करके निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव चुनाव जीत गए। ऐसे में पहले राउंड से ही जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं कलाधर मंडल, वो आगे चल रहे थे। लेकिन तीसरे नंबर पर थी बीमा भारती जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं और वहाँ की विधायक रही हैं जेडीयू की। जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद वो आरजेडी के पास गई। आरजेडी के टिकट पर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, हार गई। फिर से आरजेडी ने उन्हें रुपौली विधानसभा से टिकट दे दिया। इस बार वो चुनाव लड़ रही थी लेकिन तीसरे स्थान पर। और अगर शंकर सिंह जो कि हाल जेडीयू ज्वाइन करने के पहले तक वो लोजपा में थे, उसके पहले वो 2020 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, 2020 का चुनाव रुपौली विधानसभा से, और उसके पहले लंबे समय तक वो मुखिया रहे हैं वहाँ पर। जाहिर सी बात है स्थानीय राजनीति में दखल रखते हैं। लेकिन 7वें चरण के 7वें राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद वो 1036 वोटों से आगे हैं। अगर ये बढ़त वो बरकरार रखते हैं तो ये एक बड़ा उलटफेर होगा और कुछ वैसा ही होगा जैसा पूर्णिया लोकसभा के चुनाव परिणाम में देखने को मिला है। लेकिन आखिर जेडीयू के उम्मीदवार की हार क्यों हुई, बीमा भारती की हार क्यों हुई, आरजेडी की हार, जिसे जहां पर तेजस्वी यादव ने पुरजोर कोशिश की थी, उसे अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बनाया था। हालांकि दोनों तरफ से पुरजोर कोशिश की गई थी, आजमाइश दोनों तरफ से की गई थी। दोनों धड़ों ने यानी कि एनडीए ने भी पूरी कोशिश की थी कि वो अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करें। लेकिन बीमा भारती को लेकर के थोड़ी सी नाराजगी जीता हुआ दिख रहा है, तो ये जेडीयू के लिए भी और आरजेडी के लिए भी एक बड़ी हार के रूप में आगे बढ़ेगा।